स्क्रीन पे जो दिख रहा है सवाल वो जेई एडवांस में पूछा गया सवाल है और ये किससे रिलेटेड है तो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। और किस तरह से ये सॉल्व होगा ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यानी एक बॉल है जिस बॉल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया कितना एंगल पे 45 डिग्री पे विथ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीच ए मैक्सिमम हाइट of 120 meter and returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. मतलब जब इसको प्रोजेक्ट किया गया और रिटर्न ग्राउंड पे आया तो ये आफ्टर कॉलिजन यानी हिट करने के बाद फर्स्ट टाइम अपनी काइनेटिक एनर्जी को हाफ टाइम लॉस कर देता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस the velocity of the ball makes an angle of 30 degree with the horizontal surface. The maximum height it reaches after the bounce in meter inch. यानी देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं कि किस तरह से सवाल को दे रखा है। तो सबसे पहले ये देखिए ग्राउंड हुआ, ठीक है। इस ग्राउंड से हमने इस बॉल को यहां पर प्रोजेक्ट किया, कितना वेलोसिटी से तो यू से मालूम नहीं, बट यहां पे जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री का है। ओके, अब जब इसको प्रोजेक्ट किए तो ये ऐसे आएगा और यहां पे कोलाइड करेगा और आफ्टर कॉलिजन देखा गया तो यहां का काइनेटिक एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कंपेयर किया गया तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का हाफ हो गया। अब ये रिबाउंड हुआ, बाउंस किया तो इसकी वेलोसिटी भी, बट एंगल बना रखा है 30 डिग्री, तो अब ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो पहली बार जो हाइट दिया ये कितना दिया, यहां पे h1, और सेकेंड टाइम मुझे हाइट पूछा गया है, यही तो पूछा गया है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीच आफ्टर द बाउंस, यानी जब ये बाउंस किया तो कितना हाइट ये अटेंड किया, यही सवाल है। तो ये हाइट को फाइंड करने के लिए एंगल तो मालूम है, वेलोसिटी निकालनी होगी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहां का काइनेटिक एनर्जी और यहां का काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहां का काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ होगा। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तभी यहां पर निकल पाएगा जब इसकी वेलोसिटी चाहिए, यू चाहिए। तो कैसे, हाइट तो मुझे मालूम है, हाइट कितना दे रखा है, पहली बार 120 मीटर, और ये मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे साइन स्क्वायर कितना होगा 45 डिग्री होगा और बाई कितना आएगा 2g आएगा। अच्छा, अब यहां से h1 ले लेता हूं तो ये क्या आएगा, यहां पे यू स्क्वायर आएगा। चलो ठीक है, यू स्क्वायर रहने दूंगा। साइन 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 और ये आएगा 2g। तो यहां पे h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई कितना आएगा 4g। तो ये हो गया यहां पर h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g आ रहा है। देखो h1 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो h1 का वैल्यू यानी तो ऐसे लिख सकते हो, यहां पर यू स्क्वायर है, चलो ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h1, नहीं सॉरी 4g h1, क्या लिख देंगे 4g h1 लिख देंगे। चलो यहां पर तो आ गया ये बात, ठीक है। अब देखिए यहां का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जो क्या होगा इसका हाफ होगा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर का हाफ दे दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाफ एम कैंसिल, यहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब देखो वी स्क्वायर तो यू स्क्वायर के टर्म में यू स्क्वायर का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये लाएंगे 4GH1/2, किससे, तो फ्रॉम फर्स्ट। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू, कट कीजिए तो 2GH1 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहां पर हाइट फाइंड करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, H2 फाइंड करना है, तो H2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन साइन 30 डिग्री बाई 2G। हो गया ऐसा। वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करता हूं, तो ये पुट करूंगा 2GH1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, और बाई कितना आएगा 2G, 2G कट जाएगा, H1/4, H1 की वैल्यू 120 कैंसिल करोगे तो आएगा यहां पे 30 मीटर। कितना आएगा, तो 30 मीटर आ जाएगा। तो यहां पे पुट कर देंगे, कितना फिलअप कितना हो जाएगा, 30 मीटर। आ गया ये आंसर।